साथ साथ देखिए तस्वीर किस तरीके से बनी हुई है। रूस के यूक्रेन पर भीषण हमले जारी है। सर्दियों में रूसी सेना को लेकर के इंफॉर्मेशन, जहां हमलों ने यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूक्रेन में जगह जगह रूसी सेना के हमलों ने निशान बिखेरे हैं और साथ ही साथ बारूदी वर्षा कैसे की है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। रूस के हमले जारी। यूक्रेन में तबाही भारी। ज़ेलेंस्की की मुश्किलें जारी। पिछले करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ये जंग शुरुआत में जितनी आसान लग रही थी, अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन को मिली मदद की वजह से ये जंग लंबी खिंचती जा रही है। शुरुआत में रूस ने डॉनबास जैसे कुछ इलाकों पर कब्जा करने की योजना बनाई ताकि उसे बफर जोन बनाकर नेटो को अपने बॉर्डर तक आने से रोका जा सके। लेकिन अब इस जंग का मकसद संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा होता जा रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर रही है, जिससे यूक्रेन का जर्रा जर्रा दहल रहा है। जिन इलाकों में कभी बच्चों के खेलने की आवाजें गूंजती थी, वहां आज बम और धमाकों की आवाजें लोगों को दहला रही हैं।
जहां बच्चे पहले किताबों के साथ समय बिताते थे, वहां आज उनका ज्यादातर समय बंकर और सेफ हाउस में बीतता है। लोग भी इसी दहशत में रहते हैं कि पता नहीं कब कहां से कोई मिसाइल या ड्रोन आए और उनकी जिंदगी खत्म हो जाए। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन से लेकर ज़ैपोरिज़िया और ओडेसा तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस का दावा है कि अब तक यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा उसके कब्जे में आ चुका है और कुछ जगहों पर तो लोगों ने रूसी सेना का स्वागत भी किया। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को समंदर से दूर कर दिया जाए ताकि वो समंदर के रास्ते व्यापार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाए। इससे जहां एक ओर यूक्रेन को आर्थिक नुकसान होगा तो वहीं दूसरी ओर रूस का क्रीमिया सुरक्षित हो जाएगा। रूसी सेना ने बीते कुछ समय में राजधानी कीव के करीब जबरदस्त बारूदी बारिश की। कीव और उसके आसपास के इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त अटैक किए गए। रूसी सेना के कीव पर किए गए हमलों की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक ड्रोन एक रिहायशी इमारत से टकराता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इससे रिहायशी बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ। कीव में किए गए हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। रूस के कीव पर किए गए हमलों में नागरिक ठिकानों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में मौजूद लवीव ओब्लास्ट इलाके में जबरदस्त अटैक किया। माना जा रहा है कि रूसी सेना ने यहां मिसाइलों से हमला किया। रूस ने ज़ैपोरिज़िया और नेप्रोपेट्रोवस्क में भी अटैक किए। यहां पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिससे लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। थर्मल पावर प्लांट पर हुए हमलों की वजह से लोगों के लिए गर्म पानी और भाप की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। तो आपने डिटेल्स देखी यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर है, ज़ेलेंस्की की अब रणनीति क्या है इसको काउंटर करने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं रूस के उस कदम की जो यूरोप की टेंशन की बड़ी वजह बन गया। दर्शकों, रूस ने यूरोप के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है और सीधे सीधे वार्न किया है एक चीज को लेकर के। वो क्या है, उस चेतावनी में क्या कुछ कहा गया है रूस द्वारा, देखिए।
यूक्रेन को लेकर रूस और यूरोप के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। दरअसल यूरोपीय देश ही यूक्रेन को रूस के आगे सरेंडर करने से रोक रहे हैं। और लगातार यूक्रेन को हथियार और दूसरे साजो सामान की सप्लाई देकर जंग को लंबा खींचने में भी मदद कर रहे हैं। यूरोप की यूक्रेन को जारी मदद की वजह से ही यूरोपीय देशों से पुतिन नाराज हैं और अभी बीते दिनों हुई पेरिस में कोएलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक में लिए गए फैसले ने एक बार फिर रूस का गुस्सा बढ़ा दिया। पेरिस में हुई इस बैठक में तय किया गया कि ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में अपने सैनिक भेज सकते हैं। हालांकि यह फैसला युद्ध विराम की स्थिति के दौरान ही लागू होगा। यूरोप की मंशा है कि यूक्रेन की सैन्य ताकत को मजबूत किया जाए। यूक्रेन की सेना को आसमान से लेकर समंदर तक मजबूत किया जाए और यूरोपीय फौजें और यूक्रेन को भविष्य के लिए फिर से तैयार करने में यूरोपीय फौजें मदद कर सकती हैं। यूरोप के इस फैसले पर रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन के इलाकों में पश्चिमी मिलिट्री यूनिट्स, मिलिट्री फैसिलिटीज, डिपो और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती को विदेशी दखल माना जाएगा, जो न सिर्फ रूस बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए भी सीधा खतरा होगा। रूस ने साफ तौर पर यूरोपीय आर्मी पर भी हमले की चेतावनी दी। और कुछ और यूरोपीय देश भी रूस के निशाने पर आ सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव और वॉशिंगटन के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी का दस्तावेज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फाइनल होने के लिए लगभग तैयार है। किसी भी युद्ध के बाद समझौते की नींव के तौर पर यूक्रेन ने मजबूत गारंटी मांगी है, जो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी सहयोगियों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करे कि अगर रूस फिर से हमला करता है तो वो यूक्रेन की मदद के लिए आएंगे। इस बीच यूक्रेन लगातार रूस की आर्थिक रीढ़ यानी तेल और गैस के कारोबारी ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहा है। रूस के अंदर मौजूद ठिकानों से लेकर क्रीमिया तक तेल और गैस के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
यूक्रेन की सेना काला सागर में मौजूद रूस के तेल डिपो और रिफाइनरी पर भी हमले कर रही है। ताकि जंग में नुकसान की तपिश रूस भी महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रूस का प्रहार और इस पर यूक्रेन का करारा जवाब जो है वो किस तरीके से दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा। पुतिन का मिशन सिर्फ बमबारी करना नहीं है, बल्कि बमबारी के जरिए जमीन पर कब्जा जमाना भी है। यही वजह है कि पहले मिसाइलें बरसती हैं, फिर टैंक आगे बढ़ते हैं और उसके बाद रूसी झंडा लहराने की कोशिश भी होती है। यानी कि चौतरफा रूस जिस तरीके से यूक्रेन को टारगेट कर रहा है, इसकी तस्वीर किस तरीके से बन रही है और वहां पर जंग का मुहाना किस तरीके से दिन ब दिन और भीषण हो रहा है, देखिए। यूक्रेन का रण क्षेत्र, जहां बारूद की गूंज अब सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रही, बल्कि वाशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक सियासी गलियारों में डर पैदा कर रही है। ग्राउंड से आ रहे आंकड़े पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रूस एक एक कर यूक्रेन के रणनीतिक इलाकों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है और पुतिन की विस्तारवादी नीति अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हालात कीव के लिए बेहद चिंताजनक है। डोनेस्क क्षेत्र का करीब 78% इलाका अब रूस के नियंत्रण में है। लुहांस्क की बात करें तो हालात और भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ 99% इलाकों पर रूसी कब्जा बताया जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस करीब 75% इलाके पर नियंत्रण जमा चुका है। खेरसोन, जहां कभी यूक्रेनी झंडा लहराता था, आज वहां 65% हिस्से पर रूसी पकड़ मानी जा रही है। रूस की आंच दक्षिण और उत्तरी दोनों मोर्चे पर महसूस की जा रही है। माइकोलिम में रूस करीब 5% इलाकों में घुसपैठ बना चुका है। जबकि खार्किव जैसे अहम शहर में भी करीब 3% इलाके पर रूसी मौजूदगी की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये वो आंकड़े हैं जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी हैं और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द।
पुतिन की रणनीति अब साफ नजर आ रही है। ये सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि लंबे समय तक इलाकों को अपने पास रखने की तैयारी है। मॉस्को का इरादा सिर्फ दबाव बनाने का नहीं, बल्कि यूक्रेन की भौगोलिक संरचना को ही बदल देने का दिख रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने विकल्प बेहद महदूद होते जा रहे हैं। या तो जंग को और लंबा खींचा जाए या फिर किसी समझौते की मेज पर बैठा जाए। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की आखिरकार सरेंडर की ओर बढ़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उनका वापस यूक्रेन के हाथ आना अब बेहद मुश्किल माना जा रहा है। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसॉन से सिर्फ इलाके नहीं, बल्कि यूक्रेन की आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक रीढ़ है।